साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। नमस्कार, मैं हूं विपिन चौधरी और आपका स्वागत है। महंगाई के इस दौर में अच्छे दिनों के साथ तो आपने सुना, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर क्या कहा था, लेकिन आज आसमान छूती पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं? शायद कुछ नहीं। हाँ, ये तो कहा ही है कि आज देश के अंदर तेल की कीमतों में जो आग लगी है उसके लिए उनकी सरकार नहीं बल्कि उनसे पहले की सरकार जिम्मेदार है। हाँ ना, कमाल की बात। ऐसे में आपसे एक सवाल है कि क्या आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? चलिए, नहीं करते तो अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि आपको पेट्रोल या डीजल खरीदते समय अपना जेब ढीला नहीं करना पड़ेगा। लेकिन रुकिए, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दुपहिया वाहन का इस्तेमाल करते हैं। अगर दुपहिया वाहन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको पेट्रोल लेते वक्त अपनी जेब की तरफ एक बार देखने को ज़रूर मजबूर होना पड़ेगा। इससे पहले कि पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों पर चर्चा को और आगे बढ़ाया जाए, जरा बीजेपी के गद्दावर नेता प्रकाश जावड़ेकर को एक बार जरूर सुन लेना चाहिए। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश भर में जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है, मुझे लगता है यूपीए सरकार जनता से पूरी तरह से कट चुकी है, पूरी तरह से असंवेदनशील हुई है। ऐसी संवेदनहीन सरकार हमने कभी नहीं देखी कि लूट कर रही है, घोटाले करके और दरों में बढ़ोतरी करके, महंगाई करके और भ्रष्टाचार करके। और इसलिए ये तुरंत रोल बैक होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो कीमतें नहीं कम करेंगे और फिर भी पार्लियामेंट का सेशन ठीक चलेगा, ये नहीं हो सकता। कीमतों पर जंग होगा और इसलिए हम फिर से मांग करते हैं कि जो बढ़ाई कीमतें हैं वो तुरंत वापस ली जाए। तो सुना आपने, ये प्रकाश जावड़ेकर हैं जो अभी केंद्र की मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। प्रकाश जावड़ेकर को पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर सख्त ऐतराज़ है। चौंकिए मत, ये ऐतराज़ अभी नहीं है बल्कि तब का है जब बीजेपी विपक्ष में थी। जाहिर सी बात है, विपक्ष और सत्ता में रहते हुए महंगाई जैसे अहम मुद्दों पर परिभाषा बदल जाती है, तो आज भी बदली हुई है। इसमें
हैरत की क्या बात है। हाँ, ये बात जरूर है कि आज के विपक्ष और कल के विपक्ष में बड़ा फर्क है, क्योंकि तब विपक्ष को मीडिया का सहारा था और आज सत्ता को मीडिया का सहारा है। पर मीडिया का मतलब संपूर्ण मीडिया नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया तो फिर भी सच के साथ है और कुछ राष्ट्रीय स्तर की मीडिया संस्थान भी इस विपरीत परिस्थिति में निष्पक्ष होने का साहस जुटाते रहे हैं। अब जरा बीजेपी के और कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन को भी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार को आगाह करती है कि पहले ही रसोई गैस के दाम उन्होंने 50 रुपये बढ़ाए थे, अब रसोई गैस के दाम को वो नहीं बढ़ाएं। अगर उन्होंने रसोई गैस के दाम बढ़ाए तो इससे संसद से सड़क तक हम इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। सरकार की आर्थिक नीति पूरी तरह से विफल रही। पहले ये दावा करती रही कि तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है, सरकार तेल कंपनियों की फिक्र में दुबली हो रही है और आम आदमी से कोई लेना देना इस सरकार को नहीं। अब सरकार ये बहाना कर रही है कि डॉलर और रुपये में जो अंतर आया है इसके वजह से वो दाम बढ़ा रहे हैं। सरकार को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, तो उससे सरकार दाम बढ़ाने के पर एक्साइज ड्यूटी में मुनाफा भी कमाती। तो दाम बढ़ाने की आड़ में आम आदमी पर जिस तरह का बोझ सरकार डाल रही है, इस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है आम आदमी की बात करने का। एक वर्ष में 10वीं बार पेट्रोल एवं पदार्थों के दाम बढ़े। जी हाँ, तो ये होता है विपक्ष में रहने का मतलब, जिसे शाहनवाज हुसैन ने समझाया है। वैसे सच तो ये है कि आज भी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ही सत्ता में रहने का मतलब बखूबी समझ रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि आज जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है, उसको लेकर कल का विपक्ष यानी कि बीजेपी आज सत्ता में रहते हुए न सिर्फ खामोश है, बल्कि बढ़ती महंगाई को लेकर इसका अपने तरीके से बचाव भी कर रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बढ़ते तेल के दाम पर खुद अपनी सरकार को निशाने पर ज़रूर लिया है। अब आइए जरा स्मृति ईरानी को भी सुन ही लिया जाए, जिन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार के दौरान रसोई गैस की कीमतों में इजाफे को लेकर सवाल खड़े किए थे। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एलपीजी गैस पर जो कटौती की है कांग्रेस ने यूपीए सरकार ने, उसके संदर्भ में है। 27 और 28 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में एलपीजी के कटौती के संदर्भ में देश भर में जो महिलाओं के बीच आक्रोश है, उसे किस प्रकार से हम व्यक्त कर सकें, इस चिंता को जनता के समक्ष, सरकार के समक्ष हम कैसे रख सकें, इस विषय को लेकर चिंतन हुआ, बातचीत हुई और ये निर्देश आया और ये निर्णय लिया गया कि महिला मोर्चा देश भर में एलपीजी की जो कटौती है, जो कैप है, उसको लेकर संघर्ष करेगी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले हमें ज्ञात हुआ है कि अभी अभी एलपीजी के रेट्स को बढ़ाया गया है। 11 रुपए 42 पैसे से अब एलपीजी के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है। महिला मोर्चा ने निर्णय लिया है कि 12 अक्टूबर को आदरणीय राजमाता सिंधिया जी की जयंती के अवसर पर महिला मोर्चा देश भर में, हर जिले में, हर मंडल में कांग्रेस ने यूपीए सरकार के इस महिला विरोधी नीति के विरोध में प्रदर्शन करेगी। एलपीजी के बढ़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन होगा। तो आपने स्मृति ईरानी को भी सुन लिया, जिन्हें एलपीजी सिलेंडर पर बढ़े दाम को लेकर इतनी नाराजगी थी कि इसे महिलाओं के खिलाफ घोषित कर दिया। चलिए
ये तो सही है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ने से सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन आज जो सिलेंडर पर इतने दाम बढ़े हैं, इससे किसे परेशानी हो रही है, ये भी तो स्मृति ईरानी को सामने आकर बताना चाहिए। कुल मिलाकर इस कहावत को आप आसानी से दोहरा सकते हैं कि हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और। आज जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दामों के साथ रसोई गैस के सिलेंडर में आग लगी है, उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हालांकि ये सवाल मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि हमने ऊपर तो चर्चा कर ही दी है कि पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने से पहले की सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया है। तो फिर पिछले लगभग 7 सालों से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही पूर्ण बहुमत की वर्तमान केंद्र सरकार को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसलिए महंगाई चाहे जितनी बढ़े, बेरोजगारी चाहे जितनी भी इजाफा हो, या फिर आपको जिस तरह की जितनी भी परेशानियां उठानी पड़ें, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, क्योंकि इस असहनीय दर्द की एक और मात्र एक ही दवा है, हिंदू मुसलमान मुद्दा, और साथ ही वैसे शहरों या जिलों का नाम बदल दिया जाना जिस नाम में उर्दू शब्द का अंश मात्र भी हो, तो है ना सारी परेशानियों का इलाज। वर्तमान की बीजेपी सरकार के पास चाहे सरकार केंद्र की हो या फिर राज्यों की। अब जरा इस महाशय को देखें, किस तरह से अपनी कार में पेट्रोल भरवा रहे हैं। इस वीडियो को देखें और आनंदित हों, क्योंकि आपको इसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा मुझे लगा तो मैंने बोल दिया। ये जितनी बाइट्स मैंने बीजेपी नेताओं की सुनवाई है, वो सब तब की है जब बीजेपी यूपीए सरकार के ज़माने में विपक्ष में थी। समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है, पर आप समझ पाएं तब ना। नमस्कार।